नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए एक शानदार प्रयास किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आ रहे हैं। पर इन खास ऑब्जेक्टिव की खासियत क्या है? इसकी दो खासियत हैं, जैसा मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं, दोहराता हूं बार बार। क्या है खासियत? खासियत है नंबर 1 कि विगत वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने लाना। मैं क्या बोल रहा हूं? अलग अलग एग्जाम के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने लाना, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। अलग अलग पैटर्न के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन से अवगत हो जाएंगे। कोई भी पैटर्न, कोई भी डायमेंशन, कोई भी नेचर छूटेगा नहीं। ठीक। नंबर सेकंड क्या खासियत है? नंबर सेकंड खासियत है महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक में नीचे दी गई व्याख्या। इसकी खासियत जहां ऑब्जेक्टिव तो हम सॉल्व करते हैं, वो जो नीचे की व्याख्या है उसके माध्यम से उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित 3-4 अतिरिक्त बिंदुओं को भी कवर करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद केवल हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होता, उस व्याख्या के माध्यम से हम उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित पूरा एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित 3-4 बिंदु और देख चुके होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एमपी के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक तैयार कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम कहीं ना कहीं वो जो परंपरागत पद्धति है उससे छुटकारा पा लेते हैं कि बैठ के रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, थ्योरी याद कर रहे हैं। नो, नहीं करना है ऐसा कुछ। सीधे ऑब्जेक्टिव लगाएं, व्याख्या पढ़ें, व्याख्या से 3 से 4 अतिरिक्त बिंदु प्राप्त करें और उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो टॉपिक है उस पूरे को तैयार कर लें भाई। दैट्स इट। और वो याद भी रहता है साथियों। इससे ज्यादा बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं याद करने का। ठीक। तो हमारे इसी प्रयास के क्रम में आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एमपी के खनिज संपदा से संबंधित, जहां एमपी के खनिज संसाधन से संबंधित क्या क्या वैरायटीज है क्वेश्चन की वो हम आपको दिखाएंगे और डिस्कशन के माध्यम से, जैसा मैंने कहा, अतिरिक्त बिंदु भी आपके सामने रखेंगे ताकि पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए। तो शुरुआत करेंगे, जैसा मैंने स्पष्ट किया कि आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं? रॉक फॉस्फेट दोस्तों, इसकी चट्टानें किस जिले में पाई जा रही हैं? यह प्रश्न कहां आया हुआ है? राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के लेवल का प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, तीसरा खंडवा, चौथा खरगोन। और साथियों इसका सही आंसर है झाबुआ। झाबुआ में रॉक फॉस्फेट के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, अब इससे संबंधित थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। चलो, एक फैक्ट तो आपको सीधा मिल गया। इस खनिज का उपयोग सुपर फॉस्फेट उर्वरक बनाने में होता है। प्रश्न आएगा कि उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग होता है? उर्वरक के निर्माण में उपयोग होता है रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, इसके अलावा खरगोन जिले में उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट उर्वरक का पता अभी रिसेंटली चला है और इसके भंडार में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान रखता है। लो भैया, 3 फैक्ट दे दिए हमने आपको, 4 दे दिए ऑब्जेक्टिव मिला के कि रॉक फॉस्फेट कहां मिलता है? झाबुआ में। दूसरा, यूज कहां होता है? उर्वरक के निर्माण में। तीसरा, हाल ही में किस जिले में भंडार मिले हैं? तो यदि झाबुआ के अतिरिक्त कभी कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि खरगोन में भी उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के साक्ष्य या भंडार, रॉक फॉस्फेट उर्वरक के भंडार मिल गए हैं, उनका पता चल गया है। ठीक, थोड़ा सा ये भी दिमाग में होना चाहिए। और चौथा और इंपॉर्टेंट बिंदु कि मध्य प्रदेश का रॉक फॉस्फेट के मामले में देश में कौन सा स्थान है? साथियों, पहला स्थान है, फर्स्ट। बिल्कुल याद रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का निम्न में से किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान है? निम्न में से किन किन क्षेत्रों में? तो आपको पता होना चाहिए किन किन क्षेत्रों में। तो उनमें से एक रॉक फॉस्फेट है।
इज इट क्लियर? कभी यदि एग्जाम में झाबुआ ना आए ऑप्शन में और खरगोन दिख जाए तो आपको खरगोन लगा देना, क्योंकि वहां भी इसके बारे में जानकारी या साक्ष्य मिल चुके हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाई जाती है? देखिए ये प्रश्न जो है ग्रुप 2 2018 में आया हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा 2010 में आया हुआ है। इसके अलावा जेल प्रहरी 2017, एमपीपीएससी 2003, एमपीएसआई 1999। कोई एग्जाम छूटा है जिसमें ये प्रश्न ना आया हुआ हो? मतलब मैंगनीज से संबंधित प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है खनिज में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैंगनीज। देखिए क्या लिखा हुआ है, किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जा रहा है? पहला जबलपुर, दूसरा बालाघाट, तीसरा झाबुआ और चौथा ग्वालियर। साथियों सही आंसर इसका है बालाघाट। देखिए थ्योरी देखें, पहले तो बालाघाट पे मैं सर्कल लगा दूं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जा रहा है। कितने एग्जाम में पूछा गया, प्लीज अच्छे से देख लें इसको। अब इसकी थ्योरी को और ज्यादा अच्छे से देखें। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के भंडार आर्कियन समय की गोंडाइट सीरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से बालाघाट में मिलते हैं। तो दूसरा एक फैक्ट ये पता चला कि किस टाइम पीरियड के हैं, तो आर्कियन समय के हैं। भाई चट्टानों का जो विकास हुआ या पृथ्वी का जो विकास हुआ उसे अलग अलग कालखंडों में बांट के देखते हैं ना, तो उसमें से एक टाइम पीरियड का नाम है आर्कियन युग। तो जो मैग्नीज के भंडार मिले हैं वो किस युग के हैं? आर्कियन युग के हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए तीसरा देखते हैं, और एक तो ये पता चल गया कि भाई बालाघाट में, दो फैक्ट हो गए। तीसरा देखते हैं यदि कुछ मिल जाए तो। देश में कुल मैग्नीज भंडार में मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 50% है, 50%। बालाघाट में पाए जाने वाले मैग्नीज के 211 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट, पर हां ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का मैग्नीज में कुल 50% कंट्रीब्यूशन है। चलिए पर मैग्नीज से संबंधित कुछ अतिरिक्त तथ्य और आपको बता देते हैं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि हम किसी भी टॉपिक से संबंधित 2 से 3 फैक्ट आपको बताएंगे ताकि वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए आपका क्वेश्चन के साथ ही साथ। आपने 3-4 फैक्ट तो यहां देख लिए कि आर्कियन समय की है, बालाघाट में मिलती है और मध्य प्रदेश का 50% योगदान है। अब सुनिए अतिरिक्त, बालाघाट में मैग्नीज से संबंधित सबसे प्रमुख खदान कौन सी है? तो नाम है भारवेली, जो एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है। नंबर 2, बालाघाट में ही भारवेली के अतिरिक्त मैग्नीज से संबंधित और कौन सी खदान है? तो उनका नाम है राम रमा, हथौरा और सिरपुर। ये 3 खदान और हैं। इसके अलावा क्या बालाघाट में ही मैग्नीज होता है? नहीं, बालाघाट के अतिरिक्त छिंदवाड़ा में भी होता है। क्या नाम है उन खदानों का जहां मैग्नीज होता है छिंदवाड़ा में? गैमुख और सीतापुर। तो आपको हर क्षेत्र की खदानों के नाम पता होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न बनते हैं, पूछ लिया जाएगा गेमुख कहां है, पूछ लिया जाएगा सिरपुर कहां है। और सुनिए मैग्नीज के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? तो दोस्तों साइलोमेलीन और ब्रोनाइट, ये मैग्नीज के प्रमुख अयस्क स्वीकारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त किस तरह की चट्टान से मैग्नीज प्राप्त होता है? क्योंकि खनिज है तो किसी ना किसी चट्टान से तो निकलेगा। तो चट्टान का नाम है धारवाड़ चट्टान। किस टाइम पीरियड की? आर्कियन टाइम पीरियड की। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न ये इस वाले सेक्शन में दिख रहा होगा आपको कि टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश में ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बालाघाट और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो साथियों टंगस्टन के लिए होशंगाबाद प्रसिद्ध है। और टंगस्टन जो है इसका जो मुख्य खनिज है वो बुलफ्रॉम है। बुलफ्रॉम पूछा जाता है टंगस्टन के खनिज का नाम बताइए या टंगस्टन के अयस्क का नाम बताइए, तो बुलफ्रॉम लगा दीजिएगा। ठीक, और होशंगाबाद में भी कहां होता है? तो होशंगाबाद में एक है आगर गांव जगह, वहां पे होता है। ठीक, तो टंगस्टन कहां? होशंगाबाद। होशंगाबाद के भी कहां? आगर गांव। और इसका अयस्क या खनिज क्या है? बुलफ्रॉम। ये आपको पता होने चाहिए। 3 फैक्ट फिर बताए, एक ऑब्जेक्टिव से संबंधित। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, और ये जो प्रश्न है ये एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया।
एमपीपीएससी 2010 का प्रश्न। देखिए हर एग्जाम के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और अलग अलग लेवल के एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली, सोहागपुर, कोरार या सतपुड़ा क्षेत्र? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सोहागपुर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सोहागपुर मतलब बी वाला आंसर आएगा। अच्छा, यह प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र दक्षिणी रीवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए जरा बात समझिए, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो लगभग सारे ऑप्शन ऐसे हैं जहां कोयला पाया जाता है। लगभग सारे ऑप्शन ऐसे हैं जहां कोयला पाया जाता है। सतपुड़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है, केरार या कोरार में भी पाया जाता है, सिंगरौली में भी पाया जाता है और सोहागपुर में भी पाया जाता है। बट इस तरह का यदि प्रश्न आ जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है? आपको आंसर उस ऑब्जेक्टिव उस बिंदु को लगाना है जहां सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। दोस्तों सोहागपुर में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, सबसे बड़ा कोयला भंडार है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मध्य प्रदेश में, आप थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठिए प्लीज। मध्य प्रदेश में कोयले के दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। एक को कहा जाता है मध्य भारत क्षेत्र और एक को कहा जाता है सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक, जो मध्य भारत क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुल 5 क्षेत्र आते हैं। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, जोहिला, केरार। ठीक, ये 5। और जो सतपुड़ा क्षेत्र है इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। कितने? 4। कान्हान, शाहपुरा, मोहपानी और पेंच, ये 4 क्षेत्र आते हैं। इतना क्लियर? अब ये जो मध्य भारत वाला पट्टा है जिसके अंतर्गत सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, केरार और जोहिला आ रहा था, इसमें जो सिंगरौली है, सिंगरौली यहां कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है और इसकी मोटाई है लगभग 136 मीटर। 136। ठीक, ये विश्व में या एशिया के स्तर पर देखें तो सेकंड नंबर की है और भारत में देखें तो फर्स्ट नंबर की, सबसे ज्यादा मोटी परत। अच्छा, सबसे मोटी परत कोयले की तो सिंगरौली, पर कोयले का सबसे बड़ा भंडार तो इसी मध्य भारत क्षेत्र वाली पट्टी में, जो सोहागपुर क्षेत्र मैंने बोला, यहां कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है। ये सोहागपुर क्षेत्र, ये शहडोल के अंतर्गत आता है। और इसी मध्य भारत के अंतर्गत जो मैंने तीसरा क्षेत्र बोला था उमरिया, यहां कोयले के सबसे छोटा भंडार पाया जाता है। तो 3 फैक्ट बनते हैं। कोयले की सबसे मोटी परत तो सिंगरौली, कोयले का सबसे बड़ा भंडार सोहागपुर मतलब शहडोल, और कोयले के न्यूनतम साक्ष्य उमरिया। ठीक, और बाकी क्षेत्र भी मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने, पता होने चाहिए दोस्तों। प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। और कोयले के मामले में तो प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? हीरा उत्पादन, ठीक है भैया, नर्मदा की तलहटी में, जबलपुर क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में या पन्ना क्षेत्र में? तो साथियों इसका सही आंसर है द, मतलब पन्ना क्षेत्र में। अब फिर वही बात, थोड़ा सा हीरे से संबंधित 3-4 बिंदु आपसे साझा कर लेते हैं। पहला बिंदु तो ये कि जो हीरा पाया जाता है वो किस तरह की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों हीरा जो है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, कुडप्पा क्रम की। एक तो ये पता होना चाहिए, कटप्पा नहीं कुडप्पा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कटप्पा को किसने मारा? चलिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अब आपने देखा कि भाई पन्ना क्षेत्र में होता है, तो पन्ना क्षेत्र में भी कहां होता है? उसकी कुछ खदानों के नाम तो होंगे। तो एक का नाम है राम रेवरिया और एक का नाम है हिनोता। राम रेवरिया और हिनोता, ये 2 क्षेत्र है पन्ना के जहां से हीरा मिलता है। पर क्या अकेला पन्ना से मिलता है? नहीं, सतना से भी मिलता है। तो सतना के किस क्षेत्र से मिलता है? तो सतना में मिलता है 2 जगह से। एक तो है कोटरिया, कोटरिया, और एक है मझगवा। ठीक, और तीसरा देखिए, क्या सतना से भी, क्या अकेले सतना से मिलता है? नहीं, छतरपुर से भी मिलता है। तो छतरपुर में कहां से मिलता है? छतरपुर में 2 जगह से मिलता है। एक मिलता है अंगोरा से
और एक मिलता है बक्सवाहा से। बक्सवाहा, बक्सवाहा के जंगल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कहां है, छतरपुर में है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये क्षेत्र, विवाद उठा था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को पता चलेगी कि भाई बक्सवाहा के जंगलों में हीरा पाया जा रहा है, तो उन्होंने जंगलों की कटाई चालू कर दी। तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने जंगलों की कटाई का विरोध किया था। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इतने सारे क्षेत्र बता दिए मैंने आपको, तो देखो क्वेश्चन कितने बन गए हमारे। पहला क्वेश्चन कि हीरे के मामले में मध्य प्रदेश पहले तो नंबर 1 पे है। दूसरा कहां पाया जाता है, पन्ना में। पन्ना में भी कहां, तो रामरेबरिया और हिनोता। पर क्या केवल पन्ना नहीं, सतना में भी है। सतना में कहां, कोटरिया और मझगावा क्षेत्र में। पर क्या सतना में है, नहीं, छतरपुर में भी है। छतरपुर में कहां, अंगोरा और बक्सवाहा। इन 2 जगहों पर हीरा पाया जाता। तो हीरा इतनी खदानों में पाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके अलावा हीरा किस तरह की चट्टान में पाया जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टान पाया जाता है, यह भी बता दिया। क्लियर है? तो ये सारे डायमेंशन, ये सारे फैक्ट आपके कवर होते चलने चाहिए, तब मतलब है हमारे इस प्रयास का, तब मतलब है हमारी श्रृंखला का साथियों, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कृपया करके आप नोटबुक साथ लेके बैठे, कृपया करके आप फैक्ट्स लिखते चले, अतिरिक्त बातें देखते चले, तभी आपका भला हो पाएगा और हमारा ये जो प्रयास है इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। पब्लिकेशन का निरंतर प्रयास रहा है साथियों कि आपके हित में सोचते रहना, उसके लिए कुछ करते रहना। विगत कई वर्षों से इस बात पर चिंतन चल रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि विद्यार्थियों का कुछ भला हो सके। ये जो परेशान हो रहे हैं विद्यार्थी, कभी वैकेंसी नहीं आ रही है, कभी आ रही है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी रिजल्ट आ रहा है तो वो चेंज हो जा रहा है, इतना कुछ जो ऑलरेडी झेल रहा है वो बच्चा, उसकी हम क्या ही मदद कर दें। तो मदद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह हो सकता है कि जो सब्जेक्ट लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और उसका अच्छा खासा वेटेज है, उसमें उसकी हेल्प कर दी जाए। और एमपीजी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर सरकारी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। एमपीपीएससी की यदि हम बात करें तो लगभग 40% होता है जी के एमपी का, 35 to 40%। और हर एग्जाम में आप पीईवी के दूसरे एग्जाम ले लीजिए, आप पटवारी के अभी एग्जाम चल रहे हैं उसको ले लीजिए, आप सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, आप आरक्षक ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, हर जगह इसी का वेटेज। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर दिया जाए कि बच्चों की कुछ मदद हो जाए, उनसे एग्जाम निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो बस वही प्रयास चल रहा है। पर ये प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आपका भला हो पाए। तो कृपया करके एक्टिव होकर बैठे, लिखते चले और अपना सहयोग जरूर बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आपके साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दीजिए जो हम और चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य है आपका कल्याण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं, ये अगला क्वेश्चन है भैया हमारा। मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? ठीक, देखिए ये प्रश्न पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में आया हुआ है। सीधे पूछा गया भैया। तो देखें, पहला तांबा और लोहा, दूसरा लौह अयस्क और कोयला, तीसरा जस्ता और मैंगनीज, चौथा सोना और हीरा। तो आंसर इसका सही है कि लोहा और कोयला। लोहा और कोयला मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 30 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। ठीक, इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज है लोहा और कोयला। बताने की जरूरत नहीं है साथियों। आप किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कीजिए, उसकी आधारशिला जो रखी जाएगी ना, उसके केंद्र में लोहा और कोयला दोनों होगा। क्यों? क्योंकि कोयला काय के लिए यूज होगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए। और लौह अयस्क कहां यूज होगा? लौह अयस्क यूज होगा उसकी आधारशिला निर्मित करने में, उसके प्लांट को सेटअप करवाने में, उसकी मशीनरी निर्माण में। तो बिना इन 2 के तो औद्योगिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता, पूरी इकोनॉमी इस पर बेस्ड है। तो इसलिए ये 2 खनिज जो है वो सबसे मुख्य माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लगभग जैसा हमने डिस्क्रिप्शन और थ्योरी में देखा कि 30 प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे साथियों। निम्न जिलों में से किसमें मैग्नीज बहुतायत में पाया जाता है? बहुतायत में पटवारी 2017 में आया हुआ, पुलिस आरक्षक 2017 में आया हुआ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में आया हुआ। मैग्नीज बहुतायत में मिलता है।
बालाघाट छिंदवाड़ा, अनूपपुर भिंड, सीहोर विदिशा और हरदा ग्वालियर अभी हमने देखा था बालाघाट और छिंदवाड़ा थोड़ी देर पहले जब हम डिस्क्रिप्शन भी बता रहे थे। तो बालाघाट तो हम देख चुके थे, हमने साथ ही साथ आपको छिंदवाड़ा का भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि छिंदवाड़ा के गैमुख और सीतापुर में अच्छा खासा मैग्नीज का स्रोत पाया जा रहा है। और मैग्नीज कैसा खनिज जो कि धारवाड़ चट्टानों से निकल रहा है। ठीक, मैग्नीज कैसा खनिज जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 50% है। मैग्नीज कैसा खनिज जिसका उत्पादन जो है वो आर्कियन युग से माना जा रहा है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। ठीक, और हमारी बताई गई बातों से देखिए एक प्रश्न बन गया अगले एग्जाम। तो पूरा खेल व्याख्या का है। व्याख्या आपको लगभग हर किताब में मिल जाएगी। आजकल सभी लोग दे रहे हैं व्याख्या, पर व्याख्या के नाम पे वो जो अनावश्यक अनर्गल थ्योरी लिख रहे हैं वो कोई मतलब की नहीं। आप व्याख्या के नाम पे यदि अनावश्यक थ्योरी पढ़ेंगे तो इससे अच्छा फिर नोट्स ही पढ़ लो ना, थ्योरी ही पढ़ लो। थ्योरी से ही तो बचना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। पर उसमें भी यदि अनावश्यक थ्योरी डाल देंगे तो कैसे चलेगा। आप यहां देखेंगे बिल्कुल लिमिटेड थ्योरी है जो आपके काम की है, दैट्स इट, कट टू कट बातें हो रही हैं। यार देखें, सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो साथियों सीमेंट के उत्पादन की जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान स्वीकार किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश जो है वो जनसंख्या के मामले में यदि हम देखें तो 5वें स्थान पर है, और क्षेत्रफल के मामले में यदि देखें तो दूसरे स्थान पर है। देखिए सारे बता दिए। सीमेंट के मामले में तो भाई साहब चौथा स्थान है, पर यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश कहां स्टैंड कर रहा है? सेकंड नंबर पे आफ्टर राजस्थान। जनसंख्या की बात करें तो 5वां नंबर है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। ये बातें और हमने आपको अतिरिक्त बता दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से मध्य प्रदेश में मैग्नीज के कुल भंडारण का कितना प्रतिशत विद्यमान है? तो अभी ऊपर हमने देखा था 50% विद्यमान है। फिर देखिए उधर की व्याख्या से इधर का प्रश्न बन गया, इसलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है। मैं हर पल साबित करूंगा आपके सामने कि व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है इस बुकलेट की। और फिर वही बात, हमारा वीडियो तो लिमिटेड हो सकता है सर, सीमित ऑब्जेक्टिव हम आपसे शेयर कर सकते हैं। आपको पूरे ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं तो आपको किताब परचेस करनी पड़ेगी महावीर पब्लिकेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? यह भी हमने डिटेल में वहां बताया था। भारवेली, डोंगरी, कजरी और थांदली। दोस्तों इसका सही आंसर मैं क्या ही बताऊं, आपने पहले ही सोच लिया होगा, भारवेली। और अभी मैंने बताया था कि बालाघाट में है, एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है। ठीक, ये सारी चर्चा हमारी हो गई थी। आगे देखें, निम्न में से मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग कितना है? बॉक्साइट की बात हो रही है, अब मैग्नीज खत्म। मैग्नीज से रिलेटेड मैंने जितने फैक्ट आपको बता दिए डिटेल में, डिस्क्राइब करने के क्रम में, व्याख्या पढ़ने के क्रम में, उससे बाहर मैग्नीज जा ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी, आप लिख के ले लो। तो आपका पूरा एक टॉपिक जो मैग्नीज है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही वादा हुआ था स्टार्टिंग में। इधर देखिए, अब बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? 15 से 20 करोड़, ये 20 है, 20 से 25 करोड़, 25 से 30 करोड़ और 30 से 35 करोड़। कितना? तो दोस्तों 99 का करेक्ट आंसर है बी, मतलब 20 से 25 करोड़ टन मैग्नीज का, सॉरी मैग्नीज बोल रहा हूं, बॉक्साइट का भंडारण है मध्य प्रदेश में 20 से 25 करोड़ टन। तो पहले तो यह पता होना चाहिए। देखिए कितना है, 20 से 25 करोड़ टन। अच्छा, कहां पाया जा रहा है? बॉक्साइट का मुख्य साधन बिंद युग के बालू, सेलिका और क्वार्ट्जाइट है। तो बिंद युग की चट्टानों से, बिंदहीन चट्टानों से प्राप्त हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए हम चट्टाने भी रेखांकित कर रहे हैं दोस्तों, प्रश्न बन रहे हैं इन पे, आप पुराने पेपर उठा के देखिए भाई। यदि खनिज है तो चट्टानों से मिल रहा होगा ना, तो चट्टान में भी कौन सी वाली चट्टान, कहां की चट्टान? जैसे मैंने अभी आपको मैग्नीज में बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, अभी हीरे में बताया था कुड़प्पा चट्टानों से, शैलों से। ठीक ऐसा ही। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगरौली कोयला खदानें पड़ती हैं? तो सिंगरौली कोयला खदानें, ए सिंगरौली, बी सीधी, सी रीवा, डी मंडला। तो ऑब्वियसली सिंगरौली।
दोस्तों सिंगरौली स्वयं में एक जिला है, आप जानते हैं, सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना, और जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो सिंगरौली में ही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्याख्या की थी कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की सबसे मोटी कोयला परत है। 136 मैंने मेजरमेंट बताया था उसका। और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पूरा क्लासिफिकेशन कोयले का मध्य प्रदेश के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखें थ्योरी में, सिंगरौली कोयला खदानें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। यह क्षेत्र राज्य का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोयले की 1.5 से 2 आगे बढ़ते हैं। किस खनिज का उपयोग भट्टी की ईंटें बनाने में किया जाता है? भट्टी की ईंटें बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? साथियों, सेलखड़ी, अग्निरोधी मिट्टी, चीनी मिट्टी या चूने का पत्थर? तो भट्टे की ईंटें बनाने में अग्निरोधी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो मिट्टी है वो 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी नहीं जलती है। नाम से समझ में आ रहा है ना, अग्निरोधी। अग्निरोधी मतलब जो अग्नि को रोक दे, अग्नि के प्रति रेसिस्ट व्यवहार रखे, रेसिस्ट एटीट्यूड रखे, आग में जलेगी नहीं, उसे कहा जाता है अग्निरोधी मिट्टी। तो दोस्तों अग्निरोधी मिट्टी का उपयोग होता है भट्टी की ईंटें बनाने में। अब जो भट्टा होता है उसमें आग जलती है ना। अब वो आग जल रही है तो वो जो जिन ईंटों से भट्टा बना है वो ना जल जाए, तो उन ईंटों को बनाया जाता है अग्निरोधी मिट्टी से ताकि ईंटें ना जलें, जिससे वो भट्टा बना हुआ है। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं जलती हो। तो यह आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है? गेरू, तांबा, ग्रेफाइट या कोयला? तो साथियों इसका सही आंसर है गेरू। गेरू के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अब कुछ अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। गेरू अर्थात फेरिक ऑक्साइड। तो अब आपसे यदि प्रश्न बन जाए कि गेरू का रासायनिक रूप क्या है या रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फेरिक ऑक्साइड। चलिए, इसके अलावा इसका उत्पादन सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर में होता है। और यदि कोई एक क्षेत्र पूछे तो आप सतना लगा दीजिएगा, सतना में गेरू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी है, ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया। अच्छा मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक खनिज, एक तत्व का नाम कि इस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो शायद आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था रॉक फास्फेट के बारे में, जो झाबुआ में होता है और जो आजकल खरगोन में भी मिल रहा है। झाबुआ में पाए जाने वाला रॉक फास्फेट जिससे उर्वरक फर्टिलाइजर बनता है, रॉक फास्फेट में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 था। तो उधर देखिए रॉक फास्फेट में नंबर 1, इधर गेरू में नंबर 1। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 वाली लिस्ट बना लेनी है कि मध्य प्रदेश किस किस में नंबर 1 है। फॉस्फेट उर्वरक में और गेरू में, 2 बता चुका हूं मैं। चलिए आगे, और आगे जो जो भी आए सब में आप लिस्ट में शामिल करते जाएं उन सबको कि किस किस में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आगे देखें, निम्न में से मध्य प्रदेश में अभ्रक किस स्थान पर मिलता है? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट या उपरोक्त सभी? तो साथियों अभ्रक जो है वो बालाघाट क्षेत्र में मुख्यतः से पाया जाता है। साथ ही होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, झाबुआ हर जगह है, पर मुख्यतः कहां है? बालाघाट में है। और बालाघाट में अभी आपने एक और क्या देखा? मैग्नीज देखा। कहां देखा? बालाघाट की भारवेली खान में देखा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से मध्य प्रदेश में सेल खड़ी कहां पर मिलता है? सेल खड़ी कहां मिलता है? लालपुर, धरावर, कपोड़ या सभी जगह? तो साथियों सेल खड़ी राज्य के नर्मदा घाटी के गोदावरी, लालपुर व धरावर के साथ साथ जबलपुर के भेड़ाघाट व कपोड़ से भी प्राप्त होता है। मतलब आंसर आएगा सभी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि लालपुर क्षेत्र कहां है। तो भैया लालपुर क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए धरावर कहां है। तो धरावर जो है वो भी नर्मदा घाटी के अंतर्गत है। फिर आपको पता होना चाहिए कपोड़ कहां है। तो कपोड़ जो है वो जबलपुर जिले के अंतर्गत है, कि जबलपुर जिले का भेड़ाघाट व कपोड़। तो भेड़ाघाट तो आपको पता है, आप कई समय से सुनते आ रहे हैं कि भेड़ाघाट मतलब जबलपुर, पर कपोड़ कहां है? कपोड़ भी जबलपुर। ठीक है, तो ये क्षेत्र पे ना क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, परंपरागत पद्धति से आपको ऊपर उठना पड़ेगा।
जहां से प्रश्न बन रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। केवल अब ये याद करके आगे बढ़ जाना कि कौन सा खनिज कहां पाया जा रहा है काफी नहीं है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस जिले की किस खदान में पाया जा रहा है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस संबंधित जिले के किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र किस जिले में है। जैसे अभी देखा था हमने कि गेमुक और सीतापुर कहां, छिंदवाड़ा में। अभी देखा कपोड़ कहां, जबलपुर में। लालपुर कहां, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ये सब देखते चलना पड़ेगा, क्वेश्चन बन रहा है इन सब पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? स्लेट, हीरा, आ और बा दोनों, या केवल आ? तो साथियों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन प्रथम स्थान पर होता है तथा स्लेट का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। अतः हीरा व स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मतलब इसका सही आंसर होगा सा, मतलब जिसमें आ और बा दोनों आ जाएंगे। स्लेट का सर्वाधिक उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर रह गया है, आई एम सॉरी। ये है क्वेश्चन, ये कौन सा खनिज सबसे कम कठोर होता है? सबसे कम कठोर पूछ रहा है भैया, वो सबसे ज्यादा कठोर नहीं पूछ रहा है। बहुत जल्दबाजी नहीं करना होती है। हम कई बार जल्दबाजी में दो काम कर देते हैं। एक तो सबसे कम पूछा कि ज्यादा पूछा, बस कठोर देख के जल्दी टिक लगा देते हैं। और दूसरा, कई बार क्वेश्चन में जो नहीं वाला सेक्शन होता है उसे इग्नोर मार देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि निम्न में से क्या नहीं है, तो हम देख लेते हैं निम्न में से क्या है, तो जल्दी देख के लगा देते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत क्वेश्चन गलत करवाती है। चलिए, सबसे कम कठोर पूछा है उसने, तो हीरा, टाल्क, क्योलिन या कोई नहीं। तो साथ ही हीरा तो कठोर है यार, बताने की जरूरत नहीं है आपको। टाल्क जो है मतलब सेल खड़ी, ये सबसे कम कठोर खनिज है, जबकि हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर खनिज है। टाल्क, सेल खड़ी सबसे कम कठोर खनिज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? लौह अयस्क क्या होता है? अयस्क, अयस्क मतलब वह भंडार जिसमें से खनिज निकाले जाते हैं, धातुएं निकाली जाती हैं, उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो जो लोहा है वो कहां से निकलता है? जहां से निकलता है वो लोहे के खनिज, अयस्क है, सॉरी। ठीक है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और एंथ्रेसाइट। तो लोहे का अयस्क कौन नहीं है? तो साथियों, एंथ्रेसाइट नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, मतलब हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, तीनों ऐसे भंडार हैं जिनमें से लोहा प्राप्त होता है। और जहां से कोई चीज प्राप्त होती है, जहां से कोई खनिज प्राप्त होता है, उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक है, तो लोह के अयस्क मतलब क्या? जिनमें से लोहा प्राप्त होता है। कहां कहां से प्राप्त होता है? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और एक और है दोस्तों, सीडेराइट। सीडेराइट, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों ही लोहे के प्रकार हैं, लोहे के अयस्क हैं। और एक और मैंने बता दिया सीडेराइट। चारों लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये एंथ्रेसाइट क्या है? तो एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले का एक प्रकार है, कोयले का प्रकार है। दोस्तों, कोयले के 4 प्रकार माने जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कितने बताए मैंने? 4। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट होता है वो टॉप क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट और सबसे बुरी क्वालिटी का कोयला होता है पीट। और आपको यदि पता करना हो कि कौन सा कोयला अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा कोयला बुरी क्वालिटी का है, तो दहन के दौरान या ज्वलन के दौरान सबसे ज्यादा धुआं किस में से निकल रहा है, वो सबसे घटिया क्वालिटी है। तो पीट में से सर्वाधिक धुआं निकलता है, कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किन स्थानों पर अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं? अग्नि मिट्टी, वही अभी पढ़ा था, अग्निरोधी, मतलब जिससे वे वाली ईंटें बन रही हैं जो कि भट्टों में प्रयुक्त होती है ताकि आग ना लग जाए। और टेम्परेचर भी बताया था कि कितने टेम्परेचर तक भी नहीं जलती हैं, 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी नहीं जलती।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि किन स्थानों पर से अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं। दोस्तों, पहला शहडोल, दूसरा जबलपुर, तीसरा नरसिंहपुर और चौथा सभी। तो आंसर है सभी स्थानों पर मिलती है। मतलब शहडोल में भी, नरसिंहपुर में भी और जबलपुर में भी, हर जगह इसके भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता? कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता, निम्न में से कहां? अब देखिए, ये प्रश्न आया एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2013, पीएससी लेवल के क्वेश्चन। ठीक, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, कोरिया या रीवा? तो दोस्तों, बिलासपुर में भी कोयला मिलता है। बिलासपुर आज छत्तीसगढ़ में, आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हो गया सन 2000 में। ठीक है, छिंदवाड़ा में भी कोयला मिलता है, आप जानते हैं। अरे यार, अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? मध्य प्रदेश में कोयले के 2 क्षेत्र हैं, मध्य भारत वाली पट्टी, सतपुड़ा वाली पट्टी। सतपुड़ा वाली पट्टी में 4 क्षेत्र गिनवाए थे। कौन कौन से थे 4 क्षेत्र? 4 क्षेत्र थे दोस्तों, कान्हान, शाहपुरा, मोहपानी और पेंच गिनवाए थे। तो जो पेंच क्षेत्र है वो कहां है? पेंच क्षेत्र छिंदवाड़ा में ही तो है। तो पेंच क्षेत्र छिंदवाड़ा का ही पार्ट है, तो वहां पर कोयले के भंडार हैं। ठीक है, इसके अलावा कोरिया में भी कोयला होता है। ठीक, बाकी एक जगह नहीं होता, कहां? रीवा में। तो रीवा में कौन सा खनिज होता है? सिनीमेनाइट खनिज मिलता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहां कोयला नहीं होता है? रीवा में नहीं होता। तो कहां कहां होता है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। बट रीवा में यदि कोयला नहीं होता है तो क्या होता है? सिनीमेनाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और फैक्ट दे दिया, हो सकता है आगे कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि बताओ सिलीमेनाइट कहां होता है, तो सिलीमेनाइट रीवा में होता है। इधर देखें, मध्य प्रदेश में निम्न में से एक खनिज बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। हाँ भैया, एमपीएसआई 1999 का क्वेश्चन है। कौन सा है? पन्ना, हीरा, अभ्रक या लोहा? भैया देखो यार, हीरा भी अभी देख लिया हमने, पूरी खदानें गिनवा दी मैंने, राम रेवरिया, उसके बाद हिनोता पन्ना क्षेत्र की, फिर सतना क्षेत्र की कोटरिया, हाँ मझगवा देखा था। इसके अलावा हमने छिंदवाड़ा क्षेत्र की देखा, सॉरी छतरपुर क्षेत्र की देखा, अंगोरा और बक्सवाहा, ये सब देख लिया। तो हीरा तो है, लोहा भी है मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, अभ्रक भी अभी देखा हमने बालाघाट क्षेत्र में। तो क्या नहीं है? पन्ना नहीं है। मध्य प्रदेश में पन्ना नामक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला कहां से नहीं मिलता? देखिए, एमपीएसआई 1997 देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं कि कौन सा खनिज कहां नहीं मिलता। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पते होने चाहिए। आप जरा पॉइंट समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं अभी तक, केवल हर खनिज का एक एक क्षेत्र पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, हाँ है ना। जैसे भाई हीरे का रट लिया कि पन्ना में, पन्ना में, पन्ना में, बट उसने प्रश्न पूछ लिया बताओ निम्न में से कहां नहीं है। कहां नहीं है यदि पूछ लिया तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां वो है। तो कम से कम खनिज जो है वो कितने क्षेत्रों में पाया जा रहा है, इसके कम से कम 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। समझ रहे हैं? तभी तो आप बता पाएंगे कहां नहीं है। अब हीरा कई बच्चे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं कि बस पन्ना क्षेत्र में बस। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बताओ हीरा निम्न में से कहां नहीं है? पन्ना, सतना, छतरपुर और एक और चौथा दे देता। तो वो सोचता यार मैंने तो बस पन्ना पढ़ा था यार। अरे भैया, तुझे सतना भी पता होना चाहिए, तुझे छतरपुर भी पता होना चाहिए, तब तू चौथा पॉइंट क्लिक कर पाएगा कि कहां वो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए मैं इतनी देर से जद्दोजहद कर रहा हूं, माथापच्ची कर रहा हूं, आपको बहुत सारे क्षेत्र बता रहा हूं। रीजन यही है। ठीक, तो कहां नहीं है भाई? तो अब आप जब भी खनिज पढ़ें, आप कम से कम 3-3 क्षेत्र उसके पढ़ेंगे, और अकेला जिला पढ़ के भी आगे नहीं बढ़ेंगे, खदानों के नाम पढ़ेंगे प्रॉपर। और कम से कम दोस्तों 4-5 खनिज की तो आप सूची बना लीजिए। देखिए मैं नाम बता देता हूं, एक तांबा, एक मैग्नीज, एक हीरा, एक कोयला, एक बॉक्साइट, 5, बस काम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत संगमरमर, संगमरमर का भी इंपॉर्टेंस है। ये 6 कर लीजिए बस प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। हाँ, तो ऑप्शन है पचमढ़ी,
सरगुजा, राजगढ़ और बैतूल। तो भैया मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र सिंगरौली, सुहागपुर, केराड़, जोहेला, उमरिया, मोहपानी आदि में है, जबकि पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, तो वहां नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा 2016 और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2014। देख रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम में आ रहा है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आ रहा है और एमपी स्टेट इंजीनियरिंग वाले पेपर में भी आ रहा है। 2014 2016 शिवपुरी, सतना, मुरैना या बैतूल? तो दोस्तों सही आंसर है बैतूल, बिल्कुल लगा देना। बैतूल जो है वो ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रेफाइट कहां प्रयुक्त होता है तो आप सभी जानते हैं, पेंसिल, बैटरी और पेंट उद्योग यहां प्रयुक्त होता है। वो जो पेंसिल हमारी बनती है, जो लीड रहती है, वो ग्रेफाइट की ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है? देखो नहीं वाले पे ज्यादा फोकस है इसका। मतलब आपको कोई भी चीज कहां है इसके कम से कम 3 पता होने चाहिए। पुलिस आरक्षक 2016, ये तो खासियत है इस बुकलेट की। आपको ऐसे ऐसे कई सारे सुझाव मिल जाएंगे जिन पे आप जनरली ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जिन्हें हम इग्नोर मारते हुए चलते हैं, पर एग्जाम हमारा वहीं रुकता है। एग्जाम निकालना कठिन नहीं है, तैयारी करना सरल है, पर हर सरल चीज आसान नहीं होती। सरल चीजों को कठिन हम बना लेते हैं इग्नोरेंस के माध्यम से, फॉर ग्रांटेड लेके। देखिए शुरुआत करते हैं। तो बॉक्साइट कहां नहीं होता? शहडोल, सतना, रीवा और रतलाम। तो आइए इसका थ्योरी या डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देश के कुल बॉक्साइट का लगभग 45% अकेले एमपी में, तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक और हमने खनिज देखा था मैग्नीज, उसका क्या पढ़ा था कि मैग्नीज का लगभग 50% है एमपी में। तो देखो मैग्नीज का 50% और बॉक्साइट का 45%, ऐसे बना लो सबकी लिस्ट। अच्छा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिले में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, जबकि रतलाम बॉक्साइट उत्पादन का केंद्र नहीं है। हर जगह है बॉक्साइट, कहां नहीं है? रतलाम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहां? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। अच्छा, कहां आया? जेल प्रहरी 2018, पुलिस उप निरीक्षक 2016, पुलिस आरक्षक 2016, इतने एग्जाम में आया। वैरायटी, पन्ना खदान में, कटनी खदान में, दुर्ग खदान में, बस्तर खदान में। दोस्तों देश का कुल बॉक्साइट अब भी देखा 45% अकेला एमपी दे रहा है, और जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल में पाया जाता है। ठीक, सन 1908 में कटनी में पहली बार बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। तो आंसर क्या आएगा? कटनी खदान, प्रचुर मात्रा। अब देखो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और। बॉक्साइट किसका है? इससे एल्यूमिनियम का। दूसरा, बॉक्साइट का सर्वप्रथम या सबसे पहले उत्पादन कब और कहां से हुआ? कटनी से हुआ 1908 से, ये भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है? आप मुझे बताओ। सुबह से मेहनत कर रहा हूं मैं, सुबह से मेहनत कर रहा हूं। या मैंने आपको बताया था कि कोयला है उसका आंसर, बताया था। एक मध्य भारत की पट्टी, एक सतपुड़ा वाली पट्टी। सतपुड़ा वाले में 4 क्षेत्र हैं, कान्हान है, शाहपुरा है, मोहपानी और पेंच है, बताया था। वही आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम, जबलपुर में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल याद कर लेना है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, 5 एक खनिज जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए थे, बिल्कुल अच्छे से कर लो, उसके बाहर नहीं जाएगा यार। और अकेले ये नहीं करना है, मैंने क्या बोला, ये भी देखना है कि जिले की किस खदान या किस क्षेत्र से निकल रहा है, और एक से ज्यादा का देखना। चलिए, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सतना, ओ आई एम सॉरी, बालाघाट, सॉरी, बीएड 2017, पटवारी 2017, पुलिस आरक्षक 2016, इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है, देख के मेरा दिमाग चकरा गया।
है ना। ऑब्वियसली बालाघाट यार भैया, बालाघाट ही तो इंपॉर्टेंट है। हर कॉपर मतलब तांबा भी तो कहाँ, बालाघाट में तो देख रहे हैं हम, तांबा भी बालाघाट में हो रहा। अच्छा तांबा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो तांबा है दोस्तों, देखो कॉपर मतलब तांबा भी बालाघाट में, डोलोमाइट भी बालाघाट में, और बॉक्साइट भी बालाघाट में हो रहा है। इसके अलावा बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां होता है, जबलपुर में होता है, अभी हमने ऊपर देखा। चलिए अब तांबे की बात निकली है कॉपर की, तो थोड़ा एक दो पॉइंट तो इसका भी देखना बनता है यार, नहीं तो तांबा बुरा मान जाएगा, बोलेगा तुमने मैग्नीज की बात करी, तुमने कोयले की बात करी, तुमने हीरे की बात करी, पर सुनील भाई तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया बच्चों को। तो इसके बारे में भी बता देते हैं। जो तांबा है बेटा, पहली बात तो ये एक प्रकार की कायांतरित, कौन सी, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट सुन लो भैया, ये जो तांबा है ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो तांबा जो है वो सबसे ज्यादा बालाघाट के ही मलाज खंड की खदान से पाया जाता है। ये मलाज खंड कहां है, बेहर तहसील, यहां पर विद्यमान है, और यहीं पाया जाता है मलाज खंड में, बेहर तहसील के। क्या बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, अब आई थिंक दिखिएगा पूरा आपको। रिलायंस को गैस के प्रमाण किस जिले में मिले, शहडोल, रीवा, जबलपुर, सतना। तो साथियों आंसर है शहडोल, शहडोल से गैस के प्रमाण मिले हैं। अगला, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन से का, ओहो एमपीपीएससी 2008, एएनएम 2013, कौशल विकास 2016, इतने सारे एग्जाम में आया। कोयला व हीरा, तांबा व लोहा, कोयला व तांबा, तांबा व हीरा। तो दोस्तों तांबा व हीरा में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत देर से देख रहे हैं सुबह से, है ना, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। तांबा और हीरा, हीरे में भी नंबर 1 है, तांबे में भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है। अच्छा निम्न में तांबा कहां पाया जाता है, अब भी बताया थोड़ी देर पहले, मलाज खंड बालाघाट, बेहर तहसील। कौन सी चट्टान, कायांतरित चट्टानों से निकल रहा है। मध्य प्रदेश के मामले में कैसा है, नंबर 1 है। आगे देखते हैं, कोयला कहाँ मिलता है, याद होगी अब तो आपको, छिंदवाड़ा। फिर नाम गिनाने बैठ जाऊंगा मैं, इससे कोई मतलब नहीं, देख लो छिंदवाड़ा। जेल प्रहरी 2009। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, कोयले के लिए, या उच्च जनघनत्व के लिए। तो ऑब्वियसली कोयले के लिए, मैंने सुबह ही से बता रहा हूं, दिन भर से बता रहा हूं। सबसे मोटी कोयला परत कोयले की कहां है, सिंगरौली में। विश्व की नंबर 2, इंडिया की नंबर 1, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये सिंगरौली क्षेत्र कहां आ रहा है, सिंगरौली क्षेत्र आ रहा है मध्य भारत पठार के अंतर्गत, सॉरी मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत, पठार नहीं, मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत। मैंने बताया था 2 कैटेगरी है, मध्य भारत क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र। भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेल प्रहरी 2015, कराधान सहायक 2010, सब में पूछा गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आंसर है चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे के भंडार हैं, सीसा, दतिया, सीधी, पन्ना या इंदौर। तो सीसा दतिया में है। कराधान सहायक 2010 का प्रश्न है साथियों। स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, सॉरी किसका पहला स्थान है, तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान। बहुत देर से देखा, थोड़ी देर पहले देखा था हमने स्लेट भी, और ये परिवहन आरक्षक 2012 में भी आया, देख रहे हैं। तो एक निश्चित रेंज है, आप यदि कवर कर लेते हैं ना तो पूरे डायमेंशन फिट हो जाते हैं। देखो उसी में से प्रश्न बन रहा है फिर अलग अलग एग्जाम में। मध्य प्रदेश में देश का कितना मैग्नीज भंडार है भाई, लगभग 50%। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कराधान सहायक 2012 में आया हुआ। मलाजखंड जहां तांबे की खदान है किस जिले में है, ओहो हो भाई साहब लाइन लगी हुई है देखो, जेल प्रहरी 17, स्टेनोटाइप और फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 2016, सब में आया हुआ। अभी देखा मलाजखंड की खदान कहां है, क्या ही बताऊं आपको। ओहो इधर भी देखो, डेयरी फेडरेशन में पूछा गया, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया, पटवारी 2008 में, कराधान सहायक 2012 में, पूरा छांट के लाए आपके लिए। तो बालाघाट में, बेहर तहसील में, अभी बताया था, कायंत्री चट्टान है तांबा।
चलिए, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष आई? एमपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन। 1995, 1999, 2002, 2004। आंसर है 1995। प्रश्न आ चुका है, खनिज नीति मध्य प्रदेश में कब आई? 1995 में सबसे पहली खनिज नीति। मध्य प्रदेश के बैतूल का क्या प्रसिद्ध है भैया? मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला या लोहा? तो कोयला लगा देना। पता है क्यों? अभी गिनाया था कि कोयले के क्षेत्र मध्य और सतपुड़ा। तो सतपुड़ा में क्या नाम गिनाए थे? कान्हान, शाहपुरा, मोहपानी और पेंच। तो वो जो शाहपुरा क्षेत्र है ना, वो बैतूल क्षेत्र का है। और यहीं पर जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है ना, वो यहीं पर है। एक और फैक्ट लिख लो, ठीक? वो यहीं से कोयला प्राप्त करता है, सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल का। तो शाहपुरा क्षेत्र बैतूल का, और किस पेटी के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा पेटी के अंतर्गत आता है। और यहां पे कौन सा विद्युत केंद्र है? सारणी ताप विद्युत केंद्र। चलिए, कोलबेड मीथेन डैश में पाया गया है। कहां पाया गया है? सागर, जबलपुर, शहडोल या इंदौर? तो आंसर है शहडोल में पाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से अधिक का योगदान देता है? यह क्वेश्चन एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। भोपाल, सतना, इंदौर या जबलपुर? तो सतना एक ऐसा चूना पत्थर का स्रोत है जो सीमेंट उत्पादन में 10% से ज्यादा का योगदान देता है। चलिए, कौन सा जिला चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कटनी, रीवा, भोपाल या सिवनी? तो आंसर है कटनी। डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न। अब जरा पॉइंट समझना, मैं एक बार और पहले भी रिपीट कर चुका हूं। चूने का सबसे ज्यादा भंडार यदि कोई पूछे कहां पाया जाता है, तो सतना में। पर चूना नगरी किसे कहते हैं? तो कटनी को। ये पता होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि यार चूना के भंडार सबसे ज्यादा सतना में है, तो चूना नगरी भी सतना को ही कहेंगे। या कई बार बच्चे इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि चूना नगरी कटनी को कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भंडार भी चूना की कटनी में। नो, सबसे ज्यादा भंडार सतना में है और चूना नगरी कह रहे हैं कटनी को। चलिए, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेड भंडार है। कोयले का, मैग्नीज का, डोलोमाइट का, तांबे का? तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार है मलाजखंड। अभी देखा बालाघाट की बेहर तहसील में। मध्य प्रदेश का बड़गांव क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बड़गांव क्षेत्र तांबा, सीसा, बॉक्साइट या लोहा? तो दोस्तों आंसर है तांबा। फिर मैंने क्या बोला था कि कौन कौन से क्षेत्र किसी खनिज के लिए जाने जा रहे हैं, वो सारे क्षेत्रों की सूची बना लेना। तो तांबे के लिए आपने एक देखा मलाजखंड, और आपने एक और अभी देख लिया बड़गांव। दोनों लिख लेना, केवल मलाजखंड से काम नहीं होगा। ठीक, आखिरी स्लाइड, अंतिम कुछ जरूरी बिंदु, जरूरी क्वेश्चन। समय की अपनी सीमा है। कौन सी कोयला खान मध्य प्रदेश में नहीं है? सिंगरौली, कोरबा, उमरिया और परासिया? तो दोस्तों आंसर है कोरबा। कोरबा। अब छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं, स्टेनो टाइपिस्ट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन में विशेष स्थान रखता है? मंदसौर, झाबुआ, धार या बालाघाट? तो आपने देखा बालाघाट की मलाजखंड खान, जो कि बेहर तहसील में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट्स खनिज पाया जाता है? बाइराइटस खनिज पाया जाता है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014 में आया था बाइराइटस खनिज। छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल या जबलपुर? तो आंसर है टीकमगढ़। अब देखिए जरा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में 5 खनिज आपको गिनाए थे, वो 5 खनिजों की तो आप ज्यादा डिटेलिंग पढ़ लेना। ज्यादा डिटेलिंग मतलब एक से ज्यादा क्षेत्र जहां जहां पाए जाते हैं सब देख लेना। जैसे मैंने हीरे का बताया, जैसे मैंने आपको मैग्नीज का बताया, जैसे मैंने आपको तांबे का बताया। ठीक, उनके तो एक से ज्यादा क्षेत्र पढ़ लेना कि भाई यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। और खदानों के नाम भी पढ़ लेना, किस खदान में हो रहा है। ठीक, मैंने बताए हैं सब। बट उनके अलावा जो खनिज है ना दोस्तों, जैसे अभी आ गया बाइराइट्स, तो ऐसे जो खनिज है इनमें बस वो एक स्थान देख लेना कहां पाया जा रहा। तो टीकमगढ़, दैट्स इट, काफी। ठीक है, बाकी वो जो 5-6 गिनाए थे मैंने, कोयला, तांबा, मैग्नीज, हीरा, संगमरमर, है ना, इन लोगों को, बॉक्साइट, इन 6 को पूरा डिटेल में देखना कि एक से ज्यादा किन किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है और इनकी खदानों का नाम क्या है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस उत्पादन का प्रमुख जिला, बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन।
फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2014 में देखो फिर आ गया। एस्बेस्टस मंदसौर, झाबुआ, रतलाम और खरगोन। तो एस्बेस्टस जो है वो झाबुआ में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मलाज खंड खदान किस खनिज से जुड़ी हुई है? देखो पीछे नहीं छोड़ रही मलाज खंड खदान, बेहड़ तहसील, बालाघाट। और किससे संबंधित थी? तांबे से संबंधित थी। वही तांबा जिसके मामले में मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 है। अच्छा, और काय में नंबर 1 है? तांबे में भी नंबर 1 है, गेरू में भी नंबर 1 है, गेरू। इसके अलावा हीरे में भी नंबर 1 है ना? तो काय में नंबर 1 बताए थे, वो भी लिख लेंगे आप। चलिए, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपको मुझे बताना है, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं? मध्य प्रदेश के अलावा भारत में मतलब हीरा और कहां कहां से मिलता है? कार्यशील खदानें मतलब एक्टिव, जहां से निकल रहा है। 2, 3, 1 या 0? तो आंसर है 0, मतलब कोई भी नहीं है। कार्यशील खदान केवल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कार्यशील मतलब जहां से अभी निरंतर प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत है? सीधी, शहडोल, उमरिया या सतना? तो आंसर है सीधी, सबसे घनी कोयला की परत, घनी। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है? लौह अयस्क का सबसे प्रमुख जिला बैतूल, ग्वालियर, रीवा या बालाघाट? तो आंसर है बालाघाट। देख रहे हो बालाघाट कितनी चीजों का प्रमुख उत्पादक हो गया है। तांबे का भी हो गया, मैग्नीज का भी हो गया, बॉक्साइट का भी हो गया। बॉक्साइट का बालाघाट के अलावा जबलपुर भी है, बट बालाघाट देखो आप। फिर लोह अयस्क का भी हो गया। ठीक, बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ऑप्शन में बालाघाट हो और आपको आंसर ना पता हो खनिज के मामले में, तो बालाघाट लगा देना, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी सही होने की। मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है? माइका, मैग्नीज, हीरा और तांबा। तो ऑब्वियसली पन्ना में काय का उत्पादन हो रहा है? हीरे का। कितनी जगह से? राम रेवरिया और हिनोता, ये पन्ना की खदानें हैं हीरा की। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। पुलिस कांस्टेबल जो 1 नवंबर 2017 में हुआ था, उसके 3 बजे वाला जो स्लॉट था पेपर, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, मध्य प्रदेश में मैग्नीज डेड जिलों में पाई जाती है? मुरैना, रीवा, दुर्ग और उज्जैन। तो आंसर है बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैग्नीज पाई जाती है। कितनी बार बताएंगे? अब भी बताया था। बालाघाट में कहां मिल रहा था? हाँ, भारवेली की खदान में, है ना, रामरमा की खदान में। हथौरा, सिरपुर, ये बालाघाट की खदानें थी। छिंदवाड़ा की कौन सी थी? गेमुख और सीतापुर, ये देखा था अभी हमने। चलिए, कोलबेड मिथेन डेड में पाया जाता है। फिर से रिपीट हो गया, हम रिपीट नहीं कर रहे, एग्जाम में रिपीट हो रहा है। देखो, पटवारी रिक्रूटमेंट 2017, इसमें पूछा गया प्रश्न मुरैना, बैतूल, शहडोल या इंदौर? तो आंसर है शहडोल। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? फिर रिपीट, हमारा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में आया हुआ। और ये क्वेश्चन कहां से बना? मेरी डिटेलिंग से बना, जो इतनी देर से डिटेलिंग बता रहा हूं आपको। सुहागपुर क्षेत्र में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, और इसके अंतर्गत कहां है? शहडोल जिले में है। और ये किस पट्टे में आता है? ये सतपुड़ा वाले पट्टे में आता है ना। ओ आई एम सॉरी, मध्य क्षेत्र वाले पट्टे में आता है। ये बता चुके हैं, 3 बार बता चुके हैं कि मध्य क्षेत्र और सतपुड़ा, तो मध्य क्षेत्र में आते हैं ये सब, सुहागपुर, सिंगरौली, ये सब। तो सुहागपुर मतलब शहडोल, कोयले का सबसे बड़ा भंडारण, सिंगरौली कोयले की सबसे मोटी परत। चलिए, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? खनिज संसाधन के मामले में उपलब्धता के मामले में नंबर 2 है। देखिए, राम खेरिया या कई जगह राम रेवरिया भी लिखा दिखेगा, टेंशन नहीं लेना भैया, ज्यादा परेशान नहीं होना। अभ्रक, हीरा, शीशा, डोलोमाइट। तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, अभी बताया, पन्ना में है। स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में आया हुआ। इधर देखो, मध्य प्रदेश में कोरंडम कहां पाया जाता है? चांदनगर, कटोली, नवगांव और पीपरा डैश परकोटा। कोरंडम क्या है? कोरंडम क्या है? कोरंडम पीपरा और परकोटा, मतलब सीधी और सिंगरौली। ठीक,
यहां पाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं कोरंडम की बात आपसे कहूं तो कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है। दूसरा या ऑक्साइड। तीसरा, ये जो है हीरे के बाद सबसे कठोर तत्व है। हीरे के बाद का सबसे कठोर तत्व कोरंडम। ठीक, एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड। चलिए, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान, ऑब्वियसली हीरे से संबंधित, 3-4 बार देख चुके हैं। और आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खदानें पाई जाती हैं? सलीमनाबाद। सलीमनाबाद में पाई जाती है निर्यात के लायक मार्बल की चट्टान। दोस्तों, मार्बल या संगमरमर, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये जो संगमरमर होता है, एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। किसका रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। फिर कायांतरित होके जो है वो संगमरमर बन जाता है। मध्य प्रदेश में संगमरमर कहाँ पाया जा रहा है? तो भेड़ाघाट में पाया जा रहा है, ग्वालियर में पाया जा रहा है। भेड़ाघाट में जो है वो सफेद संगमरमर पाया जाता है, ग्वालियर में जो है वो रंगीन संगमरमर पाया जाता है। और ये जो सलीमनाबाद की आप बात कर रहे हैं, ये सलीमनाबाद जो है, यहां पर मार्बल पार्क भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें संगमरमर से भी संबंधित। और इस तरह हमारा आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये लेक्चर है, खनिज संपदा से संबंधित, ये पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। और हमारा पूरा प्रयास आपने देखा, हम क्या ही बताएं क्या रहा। बस ये है कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी उपयोगी लग रहा हो तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे अगले किसी टॉपिक के, कुछ खास ऑब्जेक्टिव की। और जैसा मैंने कहा, कुछ खास ही बता सकते हैं, समय की अपनी सीमा है। पूरे ऑब्जेक्टिव देखने हो, प्राप्त करने हो, तो महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक को जरूर प्रेफर कीजिए। ये शानदार क्वेश्चन, शानदार व्याख्या के साथ जो पूरे टॉपिक को कवर करा रहे हैं, ये आपको वहीं से प्राप्त होंगे। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, कर सभी लोग रहे हैं, पर ये थोड़ा सा अलग तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद।